हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे टेनला प्लेटफॉर्म इस कंपनी के बारे में। इसके आज Q3 के रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं और कंपनी में कितना दिग्गज परफॉर्मेंस यहाँ पर रिजल्ट में है और उसी के साथ ये जो स्टॉक बड़े डिस्काउंट में मिल रहा है तो इसके अंदर हम किस तरीके से स्ट्रैटेजी रखें और रिजल्ट कितने अच्छे आए और उसका इम्पैक्ट स्टॉक प्राइस पर कैसे रहेगा, वो सभी डिटेल्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट आप दोस्तों अंडरस्टैंडिंग जरूर करना है, क्योंकि देखिए बहुत से ऐसे स्टॉक मार्केट में शेयर्स मिल जाएंगे जिनके अंदर आपको करेक्शन या तेज़ी दोनों भी देखने को मिलेगा, बट कब एंट्री लेनी चाहिए और किस कंपनी में क्या करना चाहिए वो ज़रूर यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग कर आप डिसीजंस ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर टेनला प्लेटफॉर्म इस कंपनी की बात करें तो इसके जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर इन लैक्स में प्रेजेंट किए गए हैं। मैं आपको कंसोलिडेट और स्टैंडअलोन दोनों भी रिजल्ट दिखाने वाला हूं। पहले हम यहां पर कंसोलिडेट रिजल्ट का नेट प्रॉफिट देखेंगे। मैं बहुत ही कम वक्त में जो डिटेल इंपॉर्टेंट है वही देखेंगे और वही बताऊंगा अभी मैं आपको। तो जैसे कि नेट प्रॉफिट देख सकते हैं कंसोलिडेट वाला टेनला प्लेटफॉर्म इस कंपनी का, तो इस कंपनी ने यानी कि अपने जो रिज़ल्ट है उसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सभी को चौंका दिया, क्योंकि देखिए जो कंपनी पिछले साल दिसंबर 2021 में 15,800 यानी कि 15,800 का जो लैक्स में नेट प्रॉफिट कमा रही थी वो घटकर अभी हो चुका है 11,651 लैक्स का। मीन्स टेनला प्लेटफॉर्म का ईयरली परफॉर्मेंस पूरी तरीके से डाउन है नेट प्रॉफिट में। एंड आप यहाँ पर क्वार्टरली देख सकते हैं तो पिछले क्वार्टर में सितंबर 2000 यहाँ पर 22 में 11,044 लैक्स का जो नेट प्रॉफिट था वो यहाँ पर हमें बढ़कर 11,651 होते हुए नज़र आया है। मीन्स कंपनी ने क्वार्टरली बेसिस पर तो भी फ्लैट परफॉर्मेंस किया है, बट ईयरली उतना स्ट्रॉन्ग इम्प्रूवमेंट टेनला प्लेटफॉर्म के कंसोलिडेटेड रिजल्ट के अंदर नेट प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं है। अब बात करेंगे स्टैंडअलोन रिजल्ट के बारे में। तो कंपनी ने स्टैंडअलोन रिजल्ट कैसे प्रेजेंट किए और कंपनी कितने अच्छे से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रही है वो भी मैं आपको बता देता हूं, तो ज़रूर अंडरस्टैंडिंग कर लेना। यहाँ पर सभी रिजल्ट हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं, दिसंबर के भी और सितंबर के भी। तो ये देखिए बहुत ही शॉकिंग डाटा यहाँ पर देखने को मिल रहा है मुझे, जो मैं आपको बताना चाहूँगा। बहुत कुछ यहाँ पर नंबर में डिफरेंट यहाँ पर परफॉर्मेंस है और वो आप यहाँ पर बिल्कुल देख सकते हैं। तो ये देख लीजिए कैसा यहाँ पर इसने नेट प्रॉफिट कमाया और क्या यहाँ पर हुआ है। बहुत कुछ दोस्तों यहाँ पर जो लॉसेस है कंपनी ने दिखाए हैं, ये जो पूरे फिगर्स है आप यहाँ पर देखने के बाद तो समझ ही जाएंगे और मैं आपको उसके बारे में बता भी देता हूँ। तो चलिए देख लेते क्या कंपनी के नेट प्रॉफिट में रहा। थोड़ा कॉलम को चेक कर लेते, ये नेट प्रॉफिट वाला ही कॉलम है क्या, देखिए नेट प्रॉफिट वाला कॉलम, और सीधा यहाँ पर हम आगे बढ़ते हुए और ये देख लीजिए कंपनी के नेट प्रॉफिट में डिफरेंट कितना है। तो पिछले साल जो कंपनी टेनला प्लेटफॉर्म, ये कंपनी पिछले साल कमा रही थी दिसंबर 2022 में स्टैंडअलोन के अंदर 2,660 जो लैक्स का नेट प्रॉफिट वो घटकर 1,903 हो गया है। बहुत ही कम कंपनी ने यहाँ पर कमाई की है। और अब यहाँ पर आप देखेंगे तो और एक चौंकाने वाली बात है, जो पिछले क्वार्टर में 12,071 लाख का नेट प्रॉफिट कमाया था वो घटकर कंपनी ने 1,903 लैक्स का कमाया। बोले तो आप समझ रहे कि इसके स्टैंडअलोन रिजल्ट तो यहाँ पर हमें बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं कंसोलिडेट के कंपेयर करें उस हिसाब से। तो यानी टेनला प्लेटफॉर्म के रिजल्ट एक तो कंसोलिडेट भी खराब ही है और स्टैंडअलोन भी खराबी आ चुके हैं कंपेयर करें ईयरली बेसिस पर। तो अभी यहाँ पर डिटेल हो गए देखिए इसके रिजल्ट के। अब बात करेंगे यहाँ पर इसके अंदर करे क्या और कैसे हमें पैसे कमा कर दे सकते हैं उसके बारे में। यहाँ पर दोस्तों टेनला प्लेटफॉर्म एक कंपनी है कम्युनिकेशन के बारे में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस वाली, इसलिए आपको यहाँ पर इसके अंदर पैसा कमाना है तो ये बात याद रखनी पड़ेगी कि इसके अंदर लॉन्ग टर्म का निवेश आपके लिए बहुत सही रहेगा। और ये स्टॉक जब जब गिरता है तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा इसके अंदर गिरावट 80-90% होती है। अभी यहाँ पर जैसे इसके टॉप टू बॉटम की बात करें तो अभी खाली यहाँ पर ये स्टॉक गिरा कितना है देखिए, मीन्स गिरावट में कितना है
यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 60%, कितना 62% या 60%, अभी भी इसमें 20-25% की गिरावट आप एक्सपेक्ट कर चल सकते हैं। उसके बाद में ये स्टॉक कमबैक करने की उम्मीद रखता है। स्मॉल कैप में ऐसा ही होता है, देखिए हमें यहाँ पर तो अच्छा लगता है जब तेज़ी आती है, बट जब गिरावट आती है तब उसको भी हमें मेंटेन करना चाहिए। तो घबराने की बात नहीं, देखिए आप बेचते नहीं है तब तक लॉस नहीं होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कंपनी के बिजनेस में वैल्यू क्या है वो आप समझेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। टेलना प्लेटफॉर्म में कंपनी ऑलमोस्ट डे फ्री है। कंपनी के अंदर प्रॉफिट की ईयरली बेसिस पर बहुत बड़ी ग्रोथ है। क्वार्टरली चेंजेस होते रहते हैं बट ईयरली स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट दिखाई देती है। और मैं आपको ये भी बताता हूँ, ये कंपनी लीडिंग बिजनेस यहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। यहाँ पर क्लाउड कम्युनिकेशन के बारे में बहुत ज़बरदस्त बिजनेस स्ट्रक्चर है और इसका बेनिफिट ज़रूर ले सकते हैं। कंपनी का मार्केट कैप यहाँ पर 9,475 यानी कि स्मॉल कैप की है। वैल्यूएशन से पी रेशो अच्छा है और इसमें निवेश करने के बारे में हम क्यों कह सकते हैं और क्यों कर सकते हैं निवेश, मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर का देखिए ROC एंड ROE, ये बहुत ही बड़े फैक्टर है जो इस कंपनी को सपोर्ट करते हैं। और उसी के साथ मैं आपको ये भी चीज़ बता देता हूं कि इस कंपनी की जो शेयर होल्डिंग है उसके अंदर भी आप देखें तो प्रमोटर के पास अभी भी 43.73% का स्टेक है और टेनला प्लेटफॉर्म के अंदर FIS का 14% का स्टेक हो गया, जो यहाँ पर पहले 13% था। तो स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर बड़े निवेशक इंक्लूड हो रहे हैं और म्यूचुअल फंड वालों का स्टेक थोड़ा कम हुआ है, जो पहले 2% था अभी नहीं है, बट इसके अंदर पब्लिक का स्टेक कम हो गया। देखिए जाकर पहुंच चुका है स्टेक किसके पास, तो FIS के पास। तो आप नज़र रख सकते हैं टेलना प्लेटफॉर्म पर। जो डिटेल्स थे वो मैंने तो आपको बताए। अगर फ्रेश एंट्री लेना चाहते तो थोड़ा आप इस पर नज़र रखिए, गिरावट में मिले तो ही आप इसके ऊपर दाव लगा सकते हैं। थैंक यू।